Hey everyone, this is episode 4 of Self Development Life Lesson Series. So शुरू करते हैं नेक्स्ट फेज। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे मेरे ग्रेजुएशन के एंड जॉब टुगेदर में बैलेंस कर रही थी, दोनों साल मेरे कैसे रहे। एंड देन केम द फाइनल ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था, लाइक स्मूथ सब चल रहा था। लेकिन लाइफ में हमेशा सब कुछ स्मूथ नहीं चलता है, लाइक रोलर कोस्टर लाइफ अगर ना हो तो भाई लाइफ में मज़ा भी नहीं आता। जब तक सब कुछ सेम चल रहा है, सिंपल चल रहा है, थोड़े चैलेंजेस हों तो भाई मज़ा भी आता है। सो चैलेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक आपको एक नया चैलेंज नहीं मिलता, आपको नहीं पता चलता कि आपके अंदर और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं या क्या क्या क्षमताएँ हैं आपकी, आप क्या क्या कर सकते हैं। So at that time if I talk about studies, so मैं अपना जैसे रेगुलर मैनेज कर रही थी वैसे मैं अपनी स्टडीज़ कर रही थी। बट लॉकडाउन जो कोविड था वो स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे, बाय द टाइम ऑफ 2019 एज यू ऑल नो। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई जॉब, जो सेशन था हमारा वो कंप्लीट हो गया था, नया सेशन स्टार्ट हो गया था, काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए। एंड मैं एट दैट टाइम आई वाज स्टार्टिंग टीचिंग ओनली प्राइमरी स्टूडेंट्स, लाइक फ्रॉम 3rd to 5th। सब्जेक्ट्स मेरे ऑलमोस्ट सेम ही हुआ करते थे, मैथ, साइंस, इंग्लिश। मोस्टली आई यूज टू टीच दीज सब्जेक्ट्स। एंड उस टाइम पे काफ़ी टीचर्स ने भी लाइक जॉब छोड़ी थी एंड काफ़ी चेंजेस ओवरऑल आ रहे थे। कुछ नए टीचर्स भी आए थे, कुछ से अच्छी खासी मेरी दोस्ती भी हुई। लाइक हमारा एक जो फ्लोर होता था तो आसपास हमारे सेम पीरियड्स लगते थे सारे टीचर्स के, तो एक अच्छा सा ग्रुप बन गया था, सबसे एक दोस्ती सी हो गई थी। एंड क्योंकि मैं बात करती थी बहुत कम लोगों से, ज़्यादा मैं लोगों से बात नहीं करती थी, तो स्टिल ऐसा हुआ था कि कुछ लोग जो थोड़े टाइम पहले आ गए थे उनसे काफ़ी अच्छी लाइक बोलचाल, लाइक दोस्ती हो गई थी। लेकिन जो काफ़ी पहले से थे उनसे स्टिल बात नहीं होती थी, तो भाई नहीं होती थी। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी वाइब किससे मैच हो रही है। सो दे इवन हेल्प मी इन मैनी थिंग्स। काफ़ी चीज़ों में उन्होंने मेरी हेल्प की, कुछ चीज़ों में मैंने भी उनकी हेल्प की। आई हैड गेट टू नो देम अबाउट द स्कूल की, लाइक कैसे यहाँ का कल्चर है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ब्ला 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 सारी चीज़ें। सो एक हमारा अच्छा सा ग्रुप बन गया था। सो वी यूज टू बी लाइक कि भाई हम लोग साथ में बैठ के पेपर चेक कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड्स बना रहे हैं। एंड इधर बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हो गया था, उनके साथ भी मतलब मुझे मज़ा आने लगा था। लिटरली आई यूज टू इन्जॉय दीज थिंग्स। एंड लेटर ऑन क्या हुआ कि कुछ मतलब आप हमेशा जो लाइफ की गाड़ी होती है वो सीधी सीधी कभी नहीं चलती, उसमें चैलेंजेस भी आते हैं और उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग भी आते हैं जो कि आप नहीं चाहते। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ नए टीचर्स हमारे स्कूल में आए थे एंड दे वर मेल्स ऑल्सो एंड दे वर फीमेल्स ऑल्सो। एंड कुछ की आदत होती है कि भाई आगे पीछे घूमना, चापलूसी करना, है ना। मुझसे ये सब चीज़ें कभी नहीं हुई, लिटरली लाइफ में मुझसे कभी नहीं हुई। मुझे पसंद है अपना काम से काम रखना, मैं ज़्यादा किसी से बोलती भी नहीं थी इवन। देन लेटर ऑन कुछ ऐसे टीचर्स आए जिनकी वजह से लिटरली स्कूल का जो माहौल था वहाँ पे मतलब धीरे धीरे यू कैन से टॉक्सिसिटी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा। मतलब इनिशियली काफ़ी सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे मतलब बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो गया था। एंड मेरी प्रिंसिपल की सबसे मतलब अजीब बात मुझे ये लगती थी कि उसे वो टीचर्स ज़्यादा पसंद आने लगी थी जो मेकअप करके आती थी। मतलब भाई मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, जिसे अच्छा लगता है वो करो, लेकिन अब जो मेरे जैसे टॉमबॉय टाइप के लोग हैं जिन्हें मेकअप करना मतलब नहीं आता, या यू कैन से जो पसंद ही नहीं करते कि भाई मतलब रेगुलर बेसिस पे तुम्हें क्यों 1-1 किलो पे मतलब अपना मुंह पे तुम्हें 1-1 किलो का मेकअप क्यों पोतना है, उससे तुम्हारी स्किन डैमेज होती है। स्किन के लिए अच्छा वो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, कभी कभार होता है, चलता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन धीरे धीरे मतलब ऐसी
अजीबोगरीब चीज़ें स्कूल में स्टार्ट हो गई थी विच आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड। मतलब काफ़ी माहौल जो है धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो गया था एंड जिसकी वजह से ही मेरा मन भी है धीरे धीरे वहाँ से हटना शुरू हो गया था। एंड लेटर ऑन सेशन हमारा 19 का कंप्लीट हुआ। देन फिर शुरुआत हुई मार्च 2020, जिसमें सडनली 20 या 19 तारीख से आपका लॉकडाउन अनाउंस हो गया था। देन लाइक काफ़ी चैलेंजिंग एंड अजीब सिचुएशन थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, बट स्टिल दिस हैड हैपेंड। एंड देन सारे टीचर्स, मतलब उसके बाद ही जब लॉकडाउन लगा उसके बाद ही ऑनलाइन टीचिंग का जो दौर था, लाइक एक नई चीज़ उस टाइम पे स्टार्ट हुई, दैट वाज ऑनलाइन टीचिंग। सो इस तरीके से इन लोगों ने अलग अलग टीचर्स डिवाइड किए, ग्रुप्स बनाए, अलग से व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जिसमें आपको ऑनलाइन टीच करना है, लाइक वीडियोस बनानी है अपनी या नोट्स शेयर करने हैं स्टूडेंट्स को। उस टाइम से ये चीज़ें जो थी शुरुआत हुई एंड अब ये रेगुलर बेसिस पे हो गई हैं। सो ऑनलाइन टीचिंग अब नॉर्मल हो गया है। सो एक तरीके से कह सकते हैं एक चैलेंज का हमने एक अलग तरीके का तोड़ निकाला एंड देन इट हैड रन टिल मे ऑफ 2020। मई तक ये सारी चीज़ें चली। देन जो पॉलिटिक्स थी वो बढ़ती चली गई, और क्योंकि मैं शुरू से इन चीज़ों से दूर रहती थी, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में, मतलब स्कूल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का कोई शौक़ नहीं था। इन चीज़ों को मैं अवॉइड करती थी कि क्यों ही तुम्हें फालतू में, मतलब अपनी लाइफ में, मतलब ग्रजेस बढ़ाने, क्यों किसी से ग्रजेस लेने हैं, अपना काम से काम रखो। एंड यही मेरा उसूल रहा है। मोस्टली आई स्टिल प्रेफर दिस कि देखो, मैं किसी से, मतलब मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे को परेशान करे, सीधी सी बात है। मैं किसी से पंगा नहीं लेती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ेगा मुझसे, भाई अगर तुम पंगा लोगे तो फिर भाई तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। इतनी अच्छी तो मैं हूँ नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, है ना। सो भाई कृपया करके पॉलिटिक्स से जितना हो सके दूर रहें और हमसे भी ना ही पंगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं शांत हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अब ना ही इंट्रोवर्ट हूँ ना मैं शांत हूँ। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप मेरे साथ किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो भाई हम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हैं, आप हमसे बिना बात में छेड़खानी कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, तो फिर हम भी थोड़ा दम रखते हैं, हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, है ना। सो इतने गट्स तुम में होने चाहिए भाई कि कोई तुम्हें परेशान ना कर सके, मतलब इतना ऑरा तुम्हारा होना चाहिए। एंड यू हैव टू परस्यू इट, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे भाई, ये दुनिया तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, बेच के खा जाएगी। लिटरली मार्क माई वर्ड्स, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेंटेन योर सेल्फ। You have to be strong not because to suppress someone but to maintain your identity. तुम्हें strong इसलिए नहीं होना है कि तुम दूसरों को दबा सको या दूसरों को नीचा दिखा सको। Main reason I'm saying because अगर तुम्हें strong होना है, you have to be strong so that कोई तुम्हें नीचा ना दिखा सके या कोई तुम्हें ना दबा सके, है ना। तुम्हें लाइक अपनी एक पर्सनालिटी बिल्डअप करनी है, एक एटीट्यूड मेंटेन करना है, सो दैट आसपास के लोगों को पता हो कि भाई तुम्हें मुझसे तो पंगा नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि बाद में वो तुम पे ही भारी पड़ने वाला है। ठीक है। सो इस तरीके के लोगों से जितना हो सके दूर रहें, अपना काम स्वयं करें, अपने काम से काम रखें। एंड यही मेरा मोटिव और लोगो रहा है स्टार्टिंग से, मतलब मैं इसी प्रिंसिपल पे रही हूँ हमेशा। एंड देन मुझे पता चला कि काफ़ी वहाँ पे स्कूल पॉलिटिक्स चल रही थी। देन प्रिंसिपल एंड इवन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग भी, मतलब आपस में इनका क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा,
मेरी ज़्यादा लोगों से बात नहीं होती थी उस टाइम पे। दैन दे हैड ड्यू टू मतलब क्योंकि स्कूल बंद थे, सारी चीज़ें हो रही थी, तो प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी टीचर्स को हटा दिया गया था एंड आई वॉज वन ऑफ देम। एंड मुझे लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ड्यू टू स्कूल पॉलिटिक्स एंड टॉक्सिसिटी आई वॉज थिंकिंग माई सेल्फ टू चेंज द जॉब and apply for some better locations like Dwarka and all things. So मैं last time पे मैं खुद ही plan कर रही थी but I was confused कि like मैं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, and then this pump had happened, like सीधा एक बम फूटा सबके ऊपर कि भाई लॉकडाउन लग गया। एंड लॉकडाउन के दौरान ही जब ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हुई उसके दौरान ही वो एक तरीके से एक मतलब कहते हैं ना कि हर मुसीबत अपने साथ एक सॉल्यूशन भी लेके आती है। सो द सॉल्यूशन वी ऑल हैव गॉट वाज ऑनलाइन टीचिंग एंड देन लॉकडाउन में ही आई स्टार्टेड दिस चैनल एंड ऑल्सो आई वॉज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ डिप्रेशन यू कैन से, कुछ पर्सनल इशूज़ की वजह से। सो एंड आई वॉज कन्फ्यूज्ड ऑल्सो कि भाई अब सडनली तुम्हें मतलब तुम्हें करियर में भी थोड़ी इश्यूज चल रहे हैं, सडनली तुम्हारी जॉब चली गई है। सो मेंटल स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, है ना, मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ है, किसी के साथ भी होगी। सो उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा था क्या करे क्या ना करे। देन लिटरली मैंने अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर की, लाइक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स मैंने एक्सप्लोर किए कि किस किस पे हम क्या क्या कर सकते हैं। आई हैव रजिस्टर्ड टू मैनी पेजेस, लाइक आपका टेक्स्ट बुक है, वेदांतु है ना, और कुछ के तो मुझे नाम भी याद नहीं, कुछ मैंने डेमो वीडियोस भी बनाए थे उस टाइम पे। एंड देयर कम द टाइम देन आई हैड स्टार्टेड ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की, मैंने ब्लॉग्स लिखने शुरू किए और जैसे कि मैंने नोट्स बनाती थी। blogspot.com करके है, दैट इज़ फ्री, यू कैन इफ़ यू वांट यू कैन डू ब्लॉगिंग ऑल्सो, आप ब्लॉगिंग भी शुरू कर सकते हैं। बट एज द टाइम हैज़ चेंज्ड, सो ब्लॉगिंग जो है वो व्लॉगिंग में कन्वर्ट हो गई क्योंकि आजकल पढ़ता कोई इतना नहीं है, मोस्टली लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं। सो उस टाइम एक टाइम था कि धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी एंड उस टाइम पे यूट्यूब पे इतना बम्प नहीं था, बट सडनली एक जंप आया यूट्यूब पे भी क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट की एंड मुझे भी कहीं ना कहीं एक आइडिया मिला कि आई कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। एज आई टोल्ड यू आई हैव डन एफिलिएट मार्केटिंग ऑल्सो फॉर अमेजोन प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट की लिस्टिंग करती थी, बट ज़्यादा मुझे डीप नॉलेज नहीं थी, ना ही ब्लॉगिंग के बारे में, ना ही अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एंड ना ही यूट्यूब वीडियोस बनाने के मामले में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। उस टाइम पे आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स, मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि भाई क्या मुझे अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, लाइक तुम एक सेम ढर्रे पे कभी नहीं चल सकते, चेंजेस आना, चैलेंजेस आना लाइफ में कॉमन सी चीज़ है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब ये तुम्हारे सामने चैलेंज आया, तुम मुझसे डर के भाग तो सकते ही नहीं हो, यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू ओवरकम दिस एंड आई हैव ओवरकम मैनी चैलेंजेस, लाइक हंड्रेड्स ऑफ चैलेंजेस इन माई लाइफ एंड इसीलिए मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हूँ एंड आई लिटरली थैंकफुल टू दैट। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इतने चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस किए कि जिन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया एंड आई एम हैप्पी विद दैट। So there comes the time when I had started my YouTube channel in June 2020 when मैंने लास्ट वीडियो में अपनी YouTube की जर्नी आपके साथ शेयर की थी, ठीक है, वो चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पूरा आपको बताया कि कैसे मैंने YouTube स्टार्ट किया, मतलब हाउ इट हैड चेंज्ड माई लाइफ एंड गिवन मी ग्रोथ एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, काफ़ी मेरी डेवलपमेंट, मतलब एज अ पर्सन काफ़ी डेवलपमेंट हुई, लाइक लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल पा रही हूँ कैमरा पे, बीइंग अ इंट्रोवर्ट पर्सन जो कभी किसी से बात नहीं करती थी, इवन क्लास में मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे, गिने चुने मेरे दोस्त हुआ करते थे। मैंने अपने जॉब में भी ज़्यादा लोगों से कोई बातचीत नहीं की
but YouTube and camera facing had given me the confidence of speaking. Like it had improved my communication skills and many things. So this YouTube had literally built my personality something else. Like इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल पा रही हूँ, कैमरा फेसिंग कर पा रही हूँ, है ना. सो ओवरऑल ये मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है, दैट इज़ यूट्यूब. एंड फर्दर हम शेयर करेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें रहीं, कैसे सब हुआ, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 2 years हमारे कंप्लीट हो गए थे एंड फाइनल ईयर हमारा बचा हुआ था ग्रेजुएशन का. सो ऑनलाइन सब कुछ शुरू हो गया था. सो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए थे उस टाइम पे. एंड क्योंकि डीओ की साइट बहुत ही ख़राब काम कर रही थी उस टाइम पे, मतलब स्टक हो रही थी, चल नहीं रही थी. तो हमें अपने नोट्स बना के लिख के सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि कैसे कैसे तुम्हें ऑप्ट करना है, क्या करना है. दैन हम अपना पेपर कंप्लीट करते थे, फिर उसे अपलोड करते थे साइट पे. इस तरीके से तो वो भी काफ़ी चैलेंजिंग फेज़ रहा है, क्योंकि इससे पहले ये काफ़ी नई चीज़ें थी हमारे लिए. सो उस टाइम पे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी हमारे स्टार्ट हो गए थे एंड उसका रिज़ल्ट भी बाद में आया. कुछ का अच्छा आया, कुछ का ख़राब आया. कई बार कोई स्टूडेंट्स की तो शीट ही अपलोड नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके मार्क्स काउंट नहीं हुए. सो ये भी एक अलग चैलेंज था. एग्ज़ाम्स तो हमने दे दिए थे, एग्ज़ाम सबके हुए थे, लेकिन बाद में पता चला कि भाई वो हमने तो अपलोड कर दिए लेकिन वो उन्हें मिले ही नहीं है, जिसकी वजह से सिस्टम में काफ़ी गड़बड़ी हुई, काफ़ी ख़राबी हुई, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. इवन उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स अपलोड कर दिए हैं, लेकिन स्टिल उनका शो नहीं कर रहा है सब्जेक्ट, उनके मार्क्स शो नहीं कर रहे हैं. एंड देन मैनी स्टूडेंट्स हैज गॉन बैक, लाइक रिकरेक्शन के लिए पेपर सबमिट किए, फॉर्म्स भरे. सो ये सारी चीज़ें भी हुई, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई. देन समहाउ मतलब लाइक मेरे भी कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनके मार्क्स काउंट नहीं हुए थे. मैंने री अपलोड उन्हें किया, रिकरेक्शन के लिए भेजा कि भाई फिर से तुम पेपर मेरे चेक करो. देन दे हैड क्लियर्ड द रिजल्ट and finally I had done with my graduation and that's how complete हुई. So this was the journey of 3 years of my life from 2018 you can say, 2017 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. That's how I had managed my job and my graduation as well. So अब मैं शेयर करूँगी अपनी अगली जर्नी, नेक्स्ट जर्नी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट मास्टर्स, अबाउट इग्नू, कि हाउ आई थॉट ऑफ जॉइनिंग एम इंग्लिश, कि कैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूँगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए, इसी सीरीज़ सेल्फ डेवलपमेंट की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए. अगर आपको भी ये वीडियो रिलेटेबल लग रही है, कहीं ना कहीं आप मेरी स्टोरी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, सो do subscribe, like and share with your friends and family. Keep watching, keep learning. Thanks for watching.